हम एक क्वेश्चन कर रहे थे, एक क्वेश्चन हम एक प्लॉट का एस्टिमेट बना रहे थे। ये प्लॉट का एस्टिमेट बनाने के लिए हम ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि हम इसके अंदर एक्सकेवेशन कैसे करेंगे और उसके अंदर लाइन कंक्रीटिंग कैसे करेंगे। सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि इसमें फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क कैसे करेंगे। थर्ड वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि हम इसमें डीपीसी की लेयर कैसे बिछाएंगे। और आज हम फोर्थ एंड द फाइनल वीडियो बना रहे हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। मतलब मैंने कहां तक का लेयर खत्म कर दिया, ये डीपीसी तक का लेयर मैंने ऑलरेडी खत्म कर दिया। अगर आपसे वो वीडियो मिस हो गए हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस की लिंक मैं डाल दूंगा जिससे कि आप इजीली इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो आज हम कहां पे करेंगे, आज हम ये वाले ऊपर वाले सब स्ट्रक्चर्स कैलकुलेट करेंगे। ये वाले सब स्ट्रक्चर्स वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। इसमें लेंथ हमको गिवन नहीं है तो हम इसकी लेंथ ले लेते हैं 3 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा बीएन दत्ता में सॉल्व है, बट इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशंस लिए मैंने। फॉर एन एग्जांपल इस क्वेश्चन के अंदर मैंने क्लैरिस्टोरी विंडो ड्रॉ नहीं करी, तो ये सारी चीजें हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, तो अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर्स। मींस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक आवर फिफ्थ पॉइंट। कौन सा फिफ्थ पॉइंट है हमारा, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर से हमारी मेजरमेंट शीट ड्रॉ करेंगे। पैरामीटर्स आपको अभी तक तो याद हो गए होंगे। फर्स्ट वाला पैरामीटर आता है हमारे पास हमेशा आइटम नंबर। यहाँ पे मेरे पास आइटम नंबर कौन सा है, फिफ्थ। फिर उसके बाद मेरे पास एक हेडिंग आती है जिसका नाम है डिस्क्रिप्शन। फिर उसके बाद मेरे पास आता है क्वांटिटी, फिर आती है लेंथ, फिर आती है ब्रेड्थ, फिर आती है हाइट। और इसके बाद हमारे पास क्वांटिटीज, टोटल क्वांटिटीज, फिर उसके बाद रिमार्क। वो हमको अभी जरूरत नहीं। तो अब हमको क्या करना है, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। तो अब हमारे पास डिस्क्रिप्शन आएगा फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। ओके, इसमें प्रोपोर्शन कुछ भी हो सकता है, 1:2:3, 1:2:4। वो अपन ग्रेडिंग पे अभी नहीं जा रहे, अभी हमको सिर्फ क्वांटिटीज निकालनी है, हमको कितना मटेरियल लगेगा। ओके, नाउ अब हमारे पास, आपको याद होगा फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क सुपर स्ट्रक्चर में जब हमने करा था तो इसमें हमने 4 सेक्शंस इंक्लूड करे थे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। तो हम एक एक करके सारे सेक्शंस लेते हैं। सबसे पहले हम जो सेक्शन लेते हैं, हम लेते हैं ड्राइंग एंड बेडरूम। ड्राइंग एंड बेडरूम्स, ड्राइंग एंड बेडरूम। इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज आएगी हमारे पास, इसके अंदर आएगा हमारे पास, एक आएगा लॉन्ग वॉल, एक आएगा हमारे पास शॉर्ट वॉल। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड कैटेगरी हमारे पास दोनों बेडरूम्स, बेडरूम्स। इसके अंदर भी हमारे पास क्या क्या आएगा, इसके अंदर भी हमारे पास आएगा लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल। ओके, पहले इतना कैलकुलेट करते हैं, फिर बाकी के 2 सेक्शंस बचे उनको बाद में अपन कंक्लूड करेंगे। ओके, नाउ लॉन्ग वॉल फर्स्ट वाले सेक्शन में कितनी है, 1, 2। शॉर्ट वॉल कितनी है, 1, 2, 3। तो यहाँ पे लॉन्ग वॉल कितनी हो गई, 2। शॉर्ट वॉल कितनी हो गई, 3। ओके, नाउ लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल हमारे पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, 10.6 मीटर। तो 10.6 प्लस वॉल की थिकनेस कितनी है, ये वाली थिकनेस कितनी है, नहीं ये वाली, क्या यहाँ पे लिख लो इसे, ये वाली जो थिकनेस है ये है 30 सेंटीमीटर, और ये वाली जो थिकनेस है ये है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, जो कि हमको क्वेश्चन में गिवन है। ये 20 है और ये वाली सारी वॉल्स हमारी 30। तो 10.6 प्लस 0.3/2 प्लस 0.3/2, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, 10.9। विड्थ कितनी आ गई, 0.3। और हाइट कितनी आ जाएगी, कितनी हाइट है इसकी, 4 मीटर। कितनी है, 4 मीटर। तो ये हमारे पास आ गई इसकी हाइट 4 मीटर। ओके, नाउ शॉर्ट वॉल, शॉर्ट वॉल में क्या होता है, माइनस, शॉर्ट वॉल कितना है, 5.3। तो 5.3 माइनस 0.3/2 माइनस 0.3/2
2। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 5.0, 0.3, 4.0। ये था मेरे पास ड्राइंग और बेडरूम का फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। आपको बहुत सारी चीजें आ रही होगी कि सर यहाँ पे विंडो भी आ रही है और डोर्स भी आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें कैसे? ये सारी चीजें हम इसके बाद उसमें से माइनस करेंगे। अभी हमने क्या करा, हमने पूरी दूर चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी, इसके अंदर हमने लिंटल नहीं लिया, इसके अंदर हमने डोर्स नहीं लिए, इसके अंदर हमने विंडोज नहीं लिए। ये सारी चीजें हम इसके बाद माइनस कर देंगे उसमें से। ओके, नाउ बेडरूम्स। बेडरूम्स के अंदर लॉन्ग वॉल कितनी है? 1, 2। शॉर्ट वॉल कितनी है? 1, 2, क्योंकि वो वाली पहले से इंक्लूड कर ली। तो लॉन्ग वॉल भी 2, शॉर्ट वॉल भी 2। ओके, नाउ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 9.6। तो 9.6 प्लस 30 सेंटीमीटर बाय 2 यहां से, 30 सेंटीमीटर बाय 2 यहां से। बट ये वाली वॉल हमने पहले ले ली, तो ये वाली वॉल का 30 सेंटीमीटर माइनस हो जाएगा और ये वाली वॉल का 30 सेंटीमीटर प्लस हो जाएगा। मींस 9.3 प्लस 0.3 बाय 2 माइनस 0.3 बाय 2। तो ये आपस में कट जाएगा और बचेगा 9.6 ही। ओके, नाउ ये कितना है? 4.8 माइनस 0.3 बाय 2 माइनस 0.3 बाय 2। ये कितना आ गया? 4.5। ये तो सेम रहेगी, वॉल की थिकनेस 0.3, 0.3, 4.0, 4.0। तो ये हमने दोनों रूम्स की कैलकुलेशंस कर ली। अब इन्हें हम कैलकुलेट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी वैल्यूज कितनी आ रही है। 2 × 10.9 × 0.3 × 4.0, ये आ रही है 26.16। 3 × 5 × 0.3 × 4, ये आ रही है 18। 2 × 9.6 × 2.3 × 4.0, 23.04। 9 × 0.3 × 4, 10.8। इन सभी को हम टोटल करेंगे तो 26.16 प्लस 18 प्लस 23.04 प्लस 10.8, ये आ रहा है हमारे पास इन सब का टोटल 78। तो हम यहाँ पे हमारी फिफ्थ कैटेगरी लिख के रखते हैं 78। अभी इसमें बहुत सारी चीजें बाकी है, तो अब अपन क्या करेंगे? अब अपन निकालेंगे फ्रंट वरांडा। अब हमने क्या लिखा? फ्रंट वरांडा लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल, बैक वरांडा लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल। ओके, नाउ फ्रंट वरांडा लॉन्ग वॉल का डिस्टेंस कितना है? 9.65। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है? 9.65 प्लस यहाँ की फुटिंग प्लस होगी, यहाँ की फुटिंग माइनस होगी। तो यहाँ का डिस्टेंस कितना है? यहाँ की वॉल थिकनेस कितनी है? 20 सेंटीमीटर, मींस 0.2/2। और यहाँ के वॉल की थिकनेस कितनी है? 30 सेंटीमीटर, और ये माइनस होगी। क्यों? क्योंकि हम इसको ऑलरेडी ले चुके, माइनस 0.3/2। तो ये कितना हो जाएगा? 9.65 प्लस 0.10 माइनस 0.15, मतलब ये कितना आ गया? 9.6 मीटर। आया समझ में? ये कितना हो गया? 9.6 मीटर। वैसे ही बैक वरांडा की लॉन्ग वॉल भी सेम ही आएगी। क्यों? क्योंकि दोनों डिस्टेंस हमारे पास सेम था। तो ये भी आ गया हमारे पास 9.6 मीटर। ओके, नाउ शॉर्ट वॉल। शॉर्ट वॉल का डिस्टेंस कितना है हमारे पास? शॉर्ट वॉल का जो डिस्टेंस है हमारे पास है 2.25 माइनस 0.2/2 माइनस 0.3/2, क्योंकि एक जगह डिस्टेंस कितना है? 20, एक जगह 30, और ये दोनों ही माइनस होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 2.0
नीचे वाले में क्या होगा 2.25 की जगह हमारे पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है 2.75, तो 2.75, तो 2.75 माइनस दिस वन, तो ये आ जाएगा 2.50। ओके, ये हमारी निकल गई लेंथ। अब ब्रेड्थ आप देखेंगे तो सभी तो ब्रेड कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा 0.2, 0.2, 0.2, 0.2। ओके, नाउ हाइट, इसकी हाइट कितनी टोटल हाइट आप जा रहे हैं डीपीसी से टॉप तक कितनी 3 मीटर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3.0, 3.0, 3.0, 3.0। अब क्या चीज रह गई, हम क्वांटिटी लिखना भूल गए। यहाँ पे लॉन्ग वॉल कितनी है 1 और 2, तो ये ऊपर वाली हमने पहले ही लिखी थी, तो बची कितनी 1, शॉर्ट वॉल भी 1। ओके, तो यहाँ पे लॉन्ग वॉल हो गई 1, शॉर्ट वॉल भी 1। अब यहाँ पे लॉन्ग वॉल कितनी है दिस वन ओनली, क्योंकि हम पहले से ही लिख चुके हैं, तो 1, शॉर्ट वॉल कितनी 1, 2, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। अब क्या करना है, इन सारी चीजों को हमको मल्टीप्लाई करना है। 9.6 इंटू 0.2 इंटू 3, ये आ गया 5.76, फिर 2 इंटू 0.2 इंटू 3.0, 2 इंटू 0.2 इंटू 3.0, ये आ गया 1.2, 0.6 इंटू 0.2 इंटू 3, ये आ गया 5.76, 2 इंटू 2.5 इंटू 0.2 इंटू 3, ये आ गया 3। इन सबको अब हम प्लस कर देंगे, 5.76 प्लस 1.2 प्लस 5.76 प्लस 3, तो ये आ गया हमारे पास 15.72। मतलब हमारा ये जो 78 आया था, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे 15.72 को प्लस कर देंगे, तो हमारे पास पूरे स्ट्रक्चर की हमने सभी दूर की दीवारें एकदम छत तक इंक्लूड कर दी, सारी दीवारें हमने खड़ी कर दी। ओके, अब क्या करना है हमको, अब इसके अंदर से जितनी भी दीवारें थी उसके अंदर जितने दरवाजे आ रहे थे, जितने डोर्स आ रहे थे, जितने शेल्व्स आ रहे थे, जितने लिंटर्स आ रहे थे, ये सारी चीजें उसके अंदर से हमको माइनस करना है। ओके, मींस व्हाट, वी हैव टू डू द डिडक्शंस। तो अब हम क्या करते हैं, इस चीज को रब कर देते और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ डिडक्शंस निकालते हैं। डिडक्शंस में हमारे पास क्या क्या आएगा, सबसे पहला डिडक्शन आएगा हमारे पास डोर के ओपनिंग्स, जितने भी डोर्स हैं वो सारे माइनस हो जाएंगे। डोर ओपनिंग्स में हमारे पास कितने टाइप के डोर है, डोर 1, डोर 2, डोर 3, मींस D1, D2 और D3। फिर डोर के बाद क्या आता है हमारे पास विंडोज, तो यहाँ पे विंडो ओपनिंग्स, कितनी टाइप की विंडो है W1, W2 और W3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसे W1, W2, W3। फिर इसके बाद जो आएगा हम इसे रब करेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट कैटेगरीज हमारे पास कौन कौन सी आती है। ओके, नाउ डोर 1 हमने डीपीसी में भी काउंट करता, डोर 1 कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, डोर 1 कितने हैं हमारे पास 6। डोर 2 का है 1 और एक और का है हमारे पास डोर 1 और एक 2। ओके, डोर 3 का है एक ये रहा बाथरूम वाला बस, तो यहाँ पे 1 हो गया। ओके, विंडो 1 कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कितनी विंडो है 11। W2 कहां पर है, इस डायग्राम में 1 और 1 ही है क्या, फिर से W2 1 और कोई तो नहीं है, ठीक है हमने 1 ही ड्रॉ करी। W3 कहां दी है 1 और 2, तो ये हमारी हो गई क्वांटिटीज, मतलब
में से इतनी चीजें माइनस कर दें। ओके नाउ डोर वन की लेंथ कितनी है 1.2, हाइट कितनी है 2.1, डोर 2 1.0, हाइट कितनी है 2.1, डोर 3 0.75, हाइट कितनी है 1.8, विंडो 1 1.5, 2 1.5, 0.75, 1.2। हमको क्वेश्चंस में डायरेक्टली लेंथ इनटू हाइट गिवन थी तो हमने एज इट इज अप्लाई कर दिया। अब विड्थ की बात करेंगे तो डोर 1 और डोर 2 मोटी दीवार पर है। मोटी दीवार मतलब जिसकी दीवार की थिकनेस 30 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 0.3, 0.3। बट डोर 3 आप देख सकते हैं कि डोर 3 कौन सी दीवार पे आ रहा है, जो दीवार 20 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ पे हमारी विड्थ हो जाएगी 0.2। वैसे ही W में भी ऐसे ही 0.3, 0.3, 0.2। तो यहाँ से मेरे डोर्स और विंडोज माइनस हो जाएंगे। तो अब इनकी क्वांटिटीज को कैलकुलेट करते हैं। 6 इंटू 1.2 इंटू 0.3 इंटू 2.1, ये आ रहा है 4.536। फिर 2 इंटू 1 इंटू 0.3 इंटू 2.1 1.26, 1 इंटू 0.75 इंटू 0.2 इंटू 1.8 0.27, 11 इंटू 0.3 इंटू 1.5 4.95, 1 इंटू 2 इंटू 0.3 इंटू 1.5 0.9, 2 इंटू 0.75 इंटू 0.2 इंटू 1.2 0.36। इन सबका सम कर देते हैं। इन सबका सम आ रहा है 4.536 प्लस 1.26 प्लस 0.27 प्लस 4.95 प्लस 0.9 प्लस 0.36, ये आ रहा है 12.276। तो इसमें से 12.276 हमने माइनस कर दिया। हमने क्या माइनस करा अभी, सिर्फ डोर्स और विंडोज। ओके अब हम इसे रब करते हैं और आगे की ओपनिंग्स को माइनस करते हैं। अब आगे की ओपनिंग्स कौन सी आएगी हमारे पास, इसके अंदर शेल्व्स आएंगे, क्लेरिस्टोरी विंडो आएगी और हमारे पास फ्रंट वरांडा के पिलर्स आएंगे। ठीक है, अब हमारे पास कौन से डिडक्शंस आएंगे, अब हमारे पास इसके अंदर से शेल्व्स आएंगे। शेल्व्स आपको डायग्राम में दिख नहीं रहे क्योंकि मैंने डायग्राम्स में नहीं बनाए, तो हम शेल्व्स को एक एज्यूम कर लेते हैं। हम शेल्व्स को मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल उसकी 3 क्वांटिटी है, क्योंकि हम डायग्राम में बनाना भूल गए। सेम क्लेरिस्टोरी विंडो, क्लेरिस्टोरी भी मैंने डायग्राम में नहीं बनाई है, तो आप क्लेरिस्टोरी विंडो को भी एज्यूम कर लीजिए कि ये 8 क्लेरिस्टोरी विंडो है। ओके अभी हम सिर्फ एजम्पशन कर रहे हैं, बाकी आपको डायग्राम में अवेलेबल हो जाएगी। अब शेल्व्स का क्या साइज दे रखा है 1 इंटू 1.5 और क्लेरिस्टोरी विंडो इसका क्या साइज दे रखा है 0.75 इंटू 0.6, ये आपको साइजेस दे रखे हैं। विड्थ, शेल्व्स की विड्थ कितनी होगी, सेम जितनी वॉल है 0.3 और क्लेरिस्टोरी के लिए भी 0.3, ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब इसके बाद क्या होगा, हमको और कौन सी चीजें माइनस करनी है, हमको ये वरांडा के पिलर्स माइनस करना है। आया समझ में, ये वरांडा के पिलर्स माइनस करना है। पिलर्स मतलब क्यों, क्योंकि ये टोटल लेंथ में से पिलर माइनस कर दूंगा तो मेरे को ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा बचा हुआ। तो अब क्या आता है मेरे पास, फ्रंट वरांडा ओपनिंग पिलर डिस्टेंस, फ्रंट वरांडा ओपनिंग पिलर डिस्टेंस। कितने फ्रंट वरांडा में ओपनिंग पिलर डिस्टेंस, मेरे पास एक ही है, जिसकी लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ कितनी, सेंटर टू सेंटर 9.6 माइनस एक वरांडा क्या साइज का है 40 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पर मेरे कितने 1 2 3 4 पिलर माइनस 4 इंटू 0.4, तो यहाँ से 9.6 माइनस 1.6, तो यहाँ से आ जाएगा 8 मीटर। आपकी बीएम दत्ता में 3 ही पिलर दे रखे, यहाँ पे हमने 4 पिलर एज्यूम करे। ओके तो ये डिस्टेंस कितना आ गया 8.0। ओके नाउ इसकी विड्थ कितनी होगी वरांडा पिलर्स की, इसकी जो विड्थ आएगी
वो आएगी आपकी 20 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये बॉल कौन सी है, 20 सेंटीमीटर वाली है, तो ये और यहाँ पे भी 20 सेंटीमीटर आपको दे ही रखा है, तो 0.2। हाइट कितनी है, टोटल हाइट हमने 3 मीटर माना है। ये हाइट हमने पूरे ऊपर टॉप तक लिया है, बट ये जनरली टॉप तक नहीं लेते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा आरसीसी वर्क होता है, तो हम ये वाला एरिया उसमें से माइनस कर देते हैं। इस एरिया को हम लेते हैं 0.6, तो ये आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास 2.4 मीटर। तो ये आपके पास आ जाएगा 2.4 मीटर। क्यों? क्योंकि हम इसको टॉप तक नहीं ले जाते, छत तक नहीं ले जाते, इसीलिए। फिर अब हमारे पास ये स्टेप्स भी आएंगे, तो हमको ये स्टेप्स भी माइनस करने होंगे। ओके, तो ये स्टेप्स फ्रंट वेरांडा स्टेप्स, एक है जिसकी लेंथ है 2, जिसकी ये है 0.2 और डिस्टेंस भी सेम 2.4, तो ये वाला डिस्टेंस भी हमारा माइनस हो जाएगा। ओके, क्लियर? अब सेम एज इट इज विद द बैक वेरांडा। बैक वेरांडा के लिए अब हम लिखेंगे बैक वेरांडा। बैक वेरांडा में क्या है, यहाँ पे ओपनिंग आएगी। ये ओपनिंग मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितना था हमारे पास, ये डिस्टेंस था हमारे पास 9.65। अब आप देख सकते हैं कि हमारे डायग्राम में यहाँ पे कोई भी वरांडा नहीं है। बुक में यहाँ पे एक पिलर दे रखा था, हमने उस पिलर को कंसीडर नहीं करा, तो 9.65 में से ये डिस्टेंस माइनस हो जाएगा। कौन सा? ये वाला। तो ये डिस्टेंस कितना है 2, ये वॉल कितनी है 20 माइनस ये वॉल का आधा, ये वॉल का आधा, मतलब 0.3 और माइनस हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास बैक वेरांडा। फिर से टोटल 9.65 था, उसमें से सेंटर अंदर का 2 मीटर माइनस करा, 20 सेंटीमीटर ये वाली वॉल माइनस करी, ये वॉल आधी माइनस करी, ये वॉल आधी माइनस करी ना, -0.2/2, और ये वाली वॉल आधी माइनस करी, मतलब 0.3/2। तो ये मेरे पास डिस्टेंस निकल गया बैक वेरांडा का। तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितना आ रहा है, 9.65 -2 -0.2 -0.1 -0.15, ये डिस्टेंस आ रहा है मेरे पास 7.2 0.2 2.4। तो यहाँ से मेरे ये सारी कैलकुलेशंस होती है। मतलब मैंने क्या करा, मैंने शेल्फ्स को माइनस करा, मैंने डोर्स को माइनस करे, मैंने विंडोज को माइनस करे, मैंने क्लैरिस्टोरी विंडो को माइनस करा, मैंने फ्रंट वेरांडा में जितने ओपनिंग्स आ रहे थे उनको माइनस करा, मैंने स्टेप्स को माइनस करा, मैंने बैक वेरांडा को माइनस कर दिया। तो ये सारी चीजें मैंने माइनस करी। तो अब इनको कैलकुलेट कर लेते और इसी के साथ उसको प्लस कर देते यहाँ पे। तो 3 × 0.3 × 1.5, तो ये आ रहा है 1.35, 8 × 0.75 × 0.3 × 0.6, ये आ रहा है 10.8, फिर 8 × 0.2 × 2.4, ये आ रहा है 3.84, फिर 2 × 0.2 × 2.4, ये आ रहा है 0.96, और फिर 7.2 × 0.2 × 2.4, ये आ रहा है 3.456। इन सब को प्लस करते हैं और हमारी टोटल क्वांटिटी निकालते हैं। 1.35 प्लस 10.8 प्लस 3.84 प्लस 0.96 प्लस 3.456, ये आ रहा है 20.406। ओके, ये क्या कर दिया हमने, सारी चीजों को माइनस कर दिया। बट आपको याद होगा कि जब भी दरवाजा आता है या खिड़की आती है तो उसके ऊपर हम लिंटल्स प्रोवाइड करते हैं, हम उसके ऊपर शेल्फ्स के ऊपर लिंटल्स प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ सारी चीजों के ऊपर हम क्या करेंगे, लिंटल्स प्रोवाइड करेंगे। तो वो भी सब डिडक्शंस के अंदर ही आएगा। तो अब हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं लिंटल्स ओवर डोर्स विंडोज शेल्फ्स, इन सब चीजों के ऊपर। ओके, तो हम ये सारी चीजों को रब कर देते हैं एक बार अच्छे से, और इन सब को नीचे तक एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, अब ये
6 को करते हैं, फिर बाकी का 6 जो उसको लेते हैं। डोर 1, आपको याद होगा कि हमने जब पुराने क्वेश्चन सॉल्व करे थे तो जो भी डोर का साइज रहता था हम लिंटल्स को थोड़ा सा बाहर निकालते थे, याद है आपको? तो यहाँ पे भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। जैसे अगर ये मेरे डोर का साइज है तो हम क्या करेंगे, लिंटल को थोड़ा सा बाहर निकालेंगे। कितना बाहर निकालेंगे ये आपके ऊपर है। आप जनरली 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर दोनों साइड से बाहर निकालते हैं। तो हम इस ड्राइंग में जो बेयरिंग लेंगे वो 15 सेंटीमीटर सभी के लिए सेम लेंगे, हम सभी के लिए सेम ले सकते हैं, या फिर आपको डिजाइन में जैसा भी दे रखा है आप उसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों तरफ से 15 सेंटीमीटर का बियरिंग लेके चलता हूँ। ओके, अब डोर 1 इनकी क्वांटिटीज 6, 2, 1, 11, 1, 2 ये क्वांटिटीज हमने लिखी थी पहले, ये क्वांटिटीज मैंने सेम लिख दी। अब डोर 1 की लेंथ कितनी है, 1.2 प्लस 15 सेंटीमीटर एक साइड से प्लस 15 सेंटीमीटर दो साइड से। क्यों? क्योंकि डोर के ऊपर लिंटल जो है वो थोड़ा थोड़ा सा दोनों साइड से बाहर निकला हुआ है। तो ये कितना आ जाएगा 1.5, कितना आ जाएगा 1.5। वैसे ही दूसरा वाला 1 प्लस 0.3 मस 1.3, 1.75। ये वॉल कोई सी भी ओपन लिंटल 15 सेंटीमीटर ही ले रहे हैं हर केस में। ओके, ये आप अपने अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं। तो 0.75 प्लस 0.3 तो ये कितना आ जाएगा 1.05। ओके, विड्थ आपकी जो विड्थ है सभी में 0.3, 0.3, 0.2। हाइट कितनी थी हमारी 4 मीटर की थी शुरू से ऊपर, नीचे से ऊपर तक 4.0, 4.0, 4.0 ना, सॉरी। अब इस केस में आपकी जो हाइट है वो 4.0 नहीं है, आपका लिंटल इतना बड़ा नहीं होता। लिंटल आपका जनरली 15 से 20 सेंटीमीटर रहता है। तो जब हम 15 सेंटीमीटर बाहर निकालते तो हम 15 सेंटीमीटर ही उसकी हाइट लेंगे, या फिर आप चाहे तो हाइट थोड़ी सी ज्यादा ले सकते हैं। आप हाइट इसमें 20 सेंटीमीटर तक वेरी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम इसकी हाइट ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर, 0.2, 0.2, 0.2। ओके, सेम विंडो के केस में भी 0.3, 0.3, 0.3, हाँ 0.2 है लास्ट वाला, और 0.2, 0.2, 0.2। वैसे विंडो का साइज 1 था तो 1.3, 2 था तो 2.3, फिर 0.75 था तो 1.05। इस तरीके से हमने क्या करा, लिंटल्स को प्रोवाइड करा हमारे डोर्स और विंडोज के ऊपर। अब हम इसकी कैलकुलेशंस करते हैं। अब हमारे पास आ रहा है 6 × 1.5 × 0.3 × 0.2, ये आ रहा है 0.54। फिर 2 × 1.3 × 0.3 × 0.2, ये आ रहा है 0.156। फिर 1.05 × 2.2 × 0.2, 0.042। 11 × 1.3 × 0.3 × 0.2, 0.858। फिर 2.3 × 2.3 × 0.2, 0.138। फिर 2 × 1.05 × 2.2 × 0.2, 0.084। अब इन सभी को हम प्लस कर लेंगे, 0.54 प्लस 0.156 प्लस 0.042 प्लस 0.858 प्लस 0.138 प्लस 0.084, यह है 1.818। अब देखिए लिंटल का सिर्फ 1 मीटर क्यूब ही हमारा कम हो रहा है, तो यहाँ पे हम डिडक्शंस वाले में इसको प्लस कर देंगे 1.818। ओके, नाउ अब हमारे पास लिंटल्स ओवर डोर्स एंड विंडोज हो गया। अब हमारे पास जो लिंटल आएगा वो आएगा क्लेरिस्टोरी विंडो के ऊपर, लिंटल ओवर शेल्व्स एंड क्लेरिस्टोरी विंडो। याद है हमने शेल्व्स कितने लिए थे, हमने शेल्व्स की क्वांटिटी ली थी शायद 3, और हमने क्लेरिस्टोरी विंडो की क्वांटिटी ली थी 8। ओके, इसमें भी बेयरिंग हम सेम 15 सेंटीमीटर ही रखते हैं। शेल्व्स हमारे पास 1 का था तो ये 1.3
दोनों साइड से। इसकी विड्थ हो जाएगी 0.3 पे लिया था और बेयरिंग हम फिर से 0.2 इसकी हाइट ले रहे हैं। ओके नाउ क्लेरिस्टोरी विंडो, इसका 0.75 था तो 1.05 हो जाएगा। इसकी हमारे पास 0.3 0.2। इस तरीके से हमने यहाँ पे शेल्फ्स और क्लेरिस्टोरी विंडो का ले लिया। अब आपके पास इसमें वरांडा में भी आएगा। वरांडा में आपने जो पिलर्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं तो पिलर्स वगैरह पे जहाँ पे भी आपकी ओपनिंग्स वगैरह आती है उस केस में भी आपको यहाँ पर वो चीजें इंक्लूड करनी होगी। तो वो चीजें कैसे इंक्लूड करेंगे हम इसमें, वरांडा लिंटल्स के नाम से। किसके नाम से? वरांडा लिंटल्स। इसमें हमारे पास फिर से 3 कैटेगरी आएगी, फ्रंट, साइड एंड बैक। ये तीनों हमारे पास कैटेगरी आएगी। एक सेकंड इसको थोड़ा ड्रॉप कर देते हैं। फ्रंट वरांडा, फ्रंट वरांडा में हमारे पास कितना आ जाएगा 9.65 था टोटल हमारे पास, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 9.65 प्लस 0.1 तो ये कितना आ जाएगा 9.75। तो ये आ गया हमारे पास 9.75 विड्थ 0.2 हाइट भी 0.2। ओके 9.75 ये आ गया। अब साइड वरांडा, साइड वरांडा में हमारे पास ये साइड कितनी है 2.15 और ये कितना है 2.5, 0.2 0.2 0.2 0.2 क्योंकि इस केस में हमने सारे में बियरिंग्स लिया है 20 सेंटीमीटर का। ओके बैक में सॉरी 7.5। अब हमको क्या करना है, फिर से इन सब चीजों को टोटल करना है। 3 × 1.3 × 0.3 × 0.2 ये आएगा 0.234, फिर 8 × 1.05 × 0.3 × 0.2 ये आया 0.504, फिर 9.75 × 0.2 ये आया 0.39, फिर 2.15 × 0.2 ये आया 0.086, फिर 7.5 × 0.2 ये आया 0.3। अब इन सब का सम 0.234 प्लस 0.504 प्लस 0.39 प्लस 0.086 प्लस 0.3 ये आया 1.514। तो इसी के अंदर हम क्या करेंगे प्लस 1.514 प्लस कर देंगे और यहाँ पर हमारा ये न्यूमेरिकल पूरी तरीके से खत्म होता है। ओके अब हमको क्या करना है, सिर्फ इस फाइनल जो भी वैल्यू आ रही है इस वैल्यू को हमको क्लियरली लिखना है यहाँ पर। इस वाली विंडो को हम सॉल्व करके इसकी फाइनल वैल्यू लिख लेते हैं। हमारे पास है 78 प्लस 15.72 माइनस 12.276 माइनस 20.406 माइनस 1.818 माइनस 1.514। तो ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी निकल के आ रही है 57.706। तो हमारे पास फिफ्थ वाली कैटेगरी आ रही है 57.706। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम लास्ट में कंक्लूड कर लेते हैं कि हमारे इस न्यूमेरिकल में किसी कौन सी चीज की कितनी कितनी वैल्यूज आई। सबसे पहले हमने करा था अर्थवर्क इन एक्सकवेशन, अर्थवर्क इन एक्सकवेशन। इसकी हमारे पास टोटल क्वांटिटी आई थी 63.66 मीटर क्यूब। ओके फिर इसके बाद सेकंड करा था हमने लाइन कंक्रीटिंग इन फाउंडेशन, लाइन कंक्रीटिंग इन फाउंडेशन। इसकी हमारे पास टोटल क्वांटिटी आई थी 90.99 मीटर क्यूब। ओके फिर थर्ड वाला हमने करा था फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। इसकी क्वांटिटी आई थी हमारे पास 44.93 मीटर क्यूब। ओके फिर फोर्थ वाला हमने करा था 2.5
0.5 सेंटीमीटर ऑफ DPC। इसकी क्वांटिटी हमारे पास आएगी 24.04 मीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये मीटर स्क्वायर में, क्योंकि DPC में हाइट नहीं आती है। ओके, फिर फिफ्थ एंड द लास्ट वन हमने करा फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर। सुपरस्ट्रक्चर में हमको फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क कितना पड़ेगा, इसकी क्वांटिटी हमारे पास फाइनल निकल कर रही 57.706 मीटर क्यूब। तो ये वाली न्यूमेरिकल्स को हमने पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया और ये वाला हमारा लास्ट का कंक्लूजन इसके अंदर निकला। आई होप आपको ये सारा पैरामीटर समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरीज है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप और द लास्ट स्टेप आपकी रहती है कि जो भी आपकी क्वांटिटीज निकली है अब आपको एब्स्ट्रैक्ट शीट में उसको रेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, ताकि आप अपने क्लाइंट्स को बता सकें कि कोई भी हम एस्टिमेशन मतलब कोई भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसमें कॉस्ट कितनी आएगी। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, साथ ही साथ आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए थे, आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।